अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको अपनी पीछे ज़िप कैसे लगाते हैं बैक साइड पल्ले पे, मैं आपको वो बता रही हूँ कि चैन कैसे लगाया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगी। मेरा नाम है जायदा और यूट्यूब की तरफ से आपको सबको स्वागत है। और मैं आप लोग को चैन लगाने का तरीका जो बताने जा रही हूँ, ये मेरे जो कॉलर वाली कमीज़ है मेरी है, तो कॉलर वाली कमीज़ में जो होता है पीछे का गला, वो हम छोटा ही काटते हैं। ठीक है, ये मेरा पीछे का ये जो आसन है ये छोटा ही गला कटेगा क्योंकि ये मेरा कॉलर वाला है, तो मैं इसमें ज़्यादा गला नहीं काट सकती हूँ। ठीक है, इतनी मेरी स्टिचिंग हो जाएगी। और ये मेरा 1 से 1.5 इंच तक गला कटा हुआ है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब मैं इसमें जो ज़िप लगाऊंगी, तो ये जो ज़िप है मेरी, ये देखिए, तो ये ज़िप हम ऐसे रख लेंगे। रखने के बाद ये जो हमारा हुक होता है, हुक से 1-1.5 इंच ऊपर आपको ऐसे चौक लगाना है। ठीक है, और अगर आप गले वाला बनाते हो तो आप यहाँ से 5 इंच लगा लो, आपका मार्क एक फॉर एग्जाम्पल 5, और यहाँ से आप 12 इंच 13 इंच 14 इंच तक लास्ट आप चैन लगा सकते हो। तो जब ऐसे चैन लगाएंगे तो ये चैन खसक जाती है, तो हम ये चैन को बाद में काट के निकाल देते हैं। ठीक है, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, सिर्फ आपको मैं चैन लगाने का तरीका बता रही हूँ। अब ये हमने इसको बीचों बीच घड़ी में एकदम अच्छे से इस्त्री कर दिया है। ये मेरी घड़ी अच्छे से बन गई है। बनने के बाद इसको मैं खोल देती हूँ, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से। अब इसको मैं बीचों बीच कटिंग कर दूंगी। ये मैं इस तरीके से बीचों बीच पहले मार्क तक कटिंग कर दूंगी। ये देखिए मेरी कटिंग हो गई। सेम इससे हमें इतनी बड़ी पट्टी निकालना है। अब ये जो पट्टी है, ये पट्टी की चौड़ाई 3 इंच होना चाहिए, और जो लंबाई है ये हमारा कटा हुआ जो आसन है इससे नापना है हमें। और नाप के पहले एक चौक लगा लेना है, ये लगा लिए। और अगर आप कितनी भी बड़ी काटते हो कोई बात नहीं, इससे 2-3 इंच आप बड़ी ही काटो। ठीक है, काटने के बाद इसको भी मैंने बीचों बीच फोल्डिंग करके इस्त्री कर लिया है। इस्त्री करने के बाद इसको भी मैं उतने ही कटिंग करूँगी जितना ये कटा हुआ है। ये मैंने चौक का निशान लगा लिया है। लगाने के बाद अब इसको भी मैं बीचों बीच सेम उतने ही कटिंग कर लूँगी। देखिए ये मेरी कटिंग हो गई। सेम जितना मैंने उसको कटिंग किया है वैसे ही मुझे सेम इसको भी कटिंग करना है। ये कटिंग होने के बाद आपको यहाँ पे एक एरो का निशान बनाना है, ऐसा वी। यहाँ से आपको एक दाब सिलना है और यहाँ से आपको ऐसे वी बनाना है। अगर आपको पेंसिल से समझ में आता है तो मैं आपको पेंसिल से बताती हूँ। ठीक है, आप यहाँ से पूरा एक दाब सिलते हुए आइए। आने के बाद आपको ऐसे बनाना है पेंसिल से। या आप जितना अच्छा वी बनाएंगे उतना अच्छा आपका चैन बैठेगा। ठीक है, ये वी बहुत अच्छे से सिलिएगा। इससे 1 सेंटीमीटर नीचे लेना है। ये पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई हमने चैन का कट के उससे 3-4 इंच बड़ा काट लिया है। बाद में हमें इसे मोड़ने का तरीका रहेगा, हम काट के आपको बता देंगे। इसको भी मैंने बीचों बीच घड़ी कर दिया है। और ये मेरा कॉलर वाला है, तो कॉलर वाले में जो गला होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, और चैन की जो ज़िप होती है वो बहुत ऊपर से लगती है। तो मैं ये जो हुक है, हुक से 1-1.5 इंच ऊपर ले लेती हूँ और इतना पूरा चैन लगा देती हूँ। अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आता है, आपको चैन जैसे आप गला काटने के बाद 12, 13, 14 इंच आप तैयार रखते हो, तो यहाँ से आप एक 5 इंच का मार्क लगा लीजिए जितना आप गला पहनते हो। अगर 5 इंच रहता है ना दोस्तों, तो चैन 13, 14, बस इससे ज़्यादा नहीं होती। 12, 13, 14 इंच अगर 5 इंच का गला। अब आप फॉर एग्जाम्पल गला पहनते हो 9 इंच का, तो अब क्या करें? ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि 5 इंच का जो मैंने ये बताया आपको, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपकी ये ज़िप छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब गला बड़ा होगा तो ज़िप छोटी आएगी। और मेरे हिसाब से तो मैं बताती हूँ ये 5 इंच के बाद मैं 12, 13, 14 रख लेती हूँ। अगर आपको जितना रखना है, बाद में अगर आप इतना बड़ा गला करते हो, ठीक है, तो एक मेजरमेंट 5 इंच का ले लो और उसके बाद यहाँ चौक लगा लो, लगा के छोड़ दो। अब जितना बड़ा गला आपको चाहिए आप काट लीजिए। अब इतनी ही बड़ी आपकी जिप लगेगी। मगर मेरा कॉलर है, ये सीट जो होती है चाक की और ये कमर दोनों के बीच में आना चाहिए, दोनों के बीच में। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल कोई लंबी चाक पहनता हो तो मैंने वो आपको बता दिया कि कितना रखना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको स्टिचिंग बताने का कि चैन किस तरीके से लगेगी। सबसे पहले आपको ये दोनों साइड की पट्टियाँ मोड़ लेना है।
अब इसमें रेशा नहीं चलता है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप मत मोड़िए, सीधा इंटरलॉक कर लीजिए। ठीक है, ये कपड़ा बहुत रेशे वाला है, इसकी वजह से मैं इसको 2 फोल्डिंग कर रही हूँ। अगर ये कॉटन का कपड़ा होता तो बस मैं एक बार रखती और एक दाब मार देती। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसकी फोल्डिंग कर दी है। ये एक तरफ की देखो मेरी फोल्डिंग हो गई है। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ की भी फोल्डिंग करना है। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको दोनों तरफ का मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अब ये मैं सीधे पे सीधा रखती हूँ, सीधे पे सीधा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाचनी पिन है तो आप ये एक टाचनी पिन यहाँ से पहले सेट कर लें। सेट करने के बाद ये आसन ऐसे ऊपर जाइए। ये देखिए, ये मैंने ऐसे रख दिया। अब मैं इसको नीचे करके ले आती हूँ। एक दाब मारना है मुझे। ये जो मशीन होती है ना हमारी, ये मशीन, ये देखिए, इसको एक दाब बोलते हैं। एकदम कपड़े के जस्ट बाजू में रखें। ये एकदम अच्छे से सिला करें। ये ना सोचा करें कि कैसा भी आड़ा टेढ़ा। अगर आप सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी सिलाई एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी सिलाई होगी उतनी सफाई से आपका कपड़ा भी दिखेगा। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, गला लगाने का तरीका हो, ज़िप लगाने का तरीका हो, अगर आपकी सिलाई फिनिशिंग नहीं होगी तो आप कुछ भी कितना भी अच्छा सिल लें, नहीं बैठने वाला। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आके ये देखिए, इस तरीके से आपको ये बीचों बीच देखना है। देखने के बाद ऐसे आके एकदम अच्छे से आपको वी ले जाना है। ये वी बना दिया मैंने। वी ऐसा होना चाहिए कि लगना नहीं चाहिए कि हमने कुछ ऐसे करके ऐसे किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे सिलाई करो कि ऐसा राउंड शेप बन जाए कि पता ना चले। ठीक है, इस तरीके से इधर पे भी आके आप एक दाब सिल लीजिए। पीछे से मैं कैसे कपड़ा खींच रही हूँ, नीचे ऊपर देख रहे हैं आप, मैं एकदम बराबर सीधे पे सीधा कपड़ा रखूँगी। ठीक है, ये इस तरीके से मैं सिल के निकाल दूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से कितनी अच्छे से स्टिचिंग किया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये चटका मारना बता रही हूँ। जो आपकी सिलाई है, ये आपका चटका लग गया, देखिए चटका। ठीक है, अब उसके बाद आपको कपड़े का मुंह इधर करना है, इस तरफ कपड़े की साइड। आप क्या करोगे, अगर इस तरफ कर दोगे गलत हो जाएगा। जिस तरफ आपकी ये गला पट्टी का कपड़ा होता है, चैन की पट्टी, इसी तरफ आपको कपड़ा रखना है। अगर आप इस्त्री कर सकते हो इस्त्री करो, लेकिन इस्त्री से बेहतर ये होता है कि आप इसको फैला के किनारी मार दो। ठीक है दोस्तों, फैला के किनारी मारने के लिए ये आप देख रहे हैं कपड़े का मुंह किस तरफ है, इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये आपको एकदम अच्छे से फैला के किनारी लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। एकदम अच्छे से नाखून नाखून मार लीजिए। अब देखिए, हम ये सेंटर पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे टक्की उठा लेते हैं, दाब उठाकर घुमा देते हैं कपड़े को। घुमाने के बाद ये कपड़े का मुंह, ध्यान दीजिए कि इसका कपड़े का मुंह प्लीज़ इस तरफ ना जाए। समझ में आया दोस्तों? इस तरीके से फिर आप इसको भी ऐसे ले लीजिए। ये ऐसे करके इस तरीके से आप फैला के किनारी मार लीजिए, जैसे मैं मार रही हूँ। ठीक है, अब लगाना है हमें अपनी ज़िप। अब मैं अपनी ज़िप लगा रही हूँ। ये देखिए, पहले मैंने अपनी चैन खोल के इस तरीके से इसको पहले किनारी लगा लिया है। ये धीरे धीरे कपड़े का मुंह दिखना नहीं चाहिए, एकदम सेंटर में। यहाँ का हिस्सा बहुत धीरे से लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये ना हुक रहता है, जिसकी वजह से सुई में और आगे भागता नहीं। तो आपको ये एकदम धीरे धीरे सिलना है। ठीक है, ये इतना रुकने के बाद अब मैं अपनी चैन को बंद कर देती हूँ। ये मेरी चैन बंद हो गई है। ठीक है, आप ना ये कपड़े को बहुत खींचते हैं, ये कपड़े को नहीं खींचना है आपको। समझ में आया? और ये देखिए सेंटर पॉइंट एकदम अच्छे से इसको लगा के आपको एकदम प्यारी सी किनारी मारना है। आप लोग इस कपड़े को खींच देते हैं तो ये झोल आ जाता है। इस चीज़ को प्लीज़
आप प्रॉपर ध्यान दीजिए एकदम, और बहुत प्यारी इंशाल्लाह आपकी ज़िप बैठेगी। मैं कितने लैकरे कपड़े में बैठा रही हूँ, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये कपड़े को ना एक ही बार सिल लिए तो ठीक है, अगर हम बार बार रुक के सिलेंगे तो ये मुड़ने, आप तो जानते ही हैं रिवन कपड़े का कि क्या हाल होता है। जो लोग सिलते होंगे वो लोग जानते ही हैं। इस तरीके से आपको किनारी, अब मैं सेंटर पॉइंट में जब आऊँगी तो ये कपड़ा देख रहे हैं आप, इसको हमें सीधा कर लेना है और दोनों ऐसे घड़ी करके ये इधर बीच पे ध्यान देना है। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसको हम देखते नहीं, कैसा भी रख देते हैं। अब ये बराबर रख दिए हमने। रखने के बाद ये कपड़े को नीचे से आपको हाथ लगा के ऐसे खींचना है। देखो यहाँ मैं खींच दी हूँ। अब यहाँ जब किनारी मार के आप आते हो ना, तो यहाँ नोक के पास आपको यहाँ रुकना है। आप यहाँ रुक जाते हो। रुकने के बाद अब हमको देखो, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, सबसे ज़्यादा यही है। लोग यहीं पे अपनी चुन डाल देते हैं। देखिए ऐसे बनाने से बिल्कुल चुन नहीं आती है, ठीक है। ये देखिए कितने प्यार से इसको हमें ऐसे चढ़ाना है, यही हमें ध्यान देना है। और ये धारी पे धारी भी ध्यान देना है। हम कपड़ा खींच देंगे, धारी पे धारी भी ख़राब हो जाएगी, चुन नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ की सिलाई अगर आप सीधी नहीं कर पाते हो, आप धीरे धीरे ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर का फ़र्क होना चाहिए। अब ये मैं देखा 1 सेंटीमीटर लगा मुझे, तो मैं घुमा दूंगी इस तरीके से, इसको इसके ऊपर ढक दूंगी ऐसे। और देखिए धारी पे धारी भी है मेरी, नीचे का कपड़ा बराबर से खींचूंगी। कहीं पे भी आपकी चुन नहीं आएगी। आपको ऐसे धारी वाला कपड़ा है, सोचो मैं धारी पे धारी भी कितनी अच्छी। मैंने अक्सर बच्चे लोग को देखा है और भी लोग को देखा है, बोलते हैं चैन नहीं बैठती, कितने प्यार से चैन बैठ जाती है। अगर आपको नहीं होता है आप हाफ दाब लगा ले, बट हम लोग तो बिना हाफ दाब के ही इतना अच्छा बैठा लेते हैं, ठीक है। जगह जगह आपको धीरे धीरे सिलना है ना, कोई घाई नहीं करना है इसमें। क्या ज़रूरत है घाई करने की, एक चैन ही तो लगाना है हमें। चैन अच्छे से लग गई, उसके बाद पूरे कपड़े फटाफट सिल लीजिए। देखिए कोई भी धारी मेरी धारी से नहीं बैठी है, नीचे का हिस्सा भी मेरा ढक रहा है। देखिए आप खुद देख रहे होंगे धारी पे धारी कैसे मिल रही है। तो कपड़े को खींचना मत करिए, ऐसे लूज हाथ से बनाइए, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप भी बनाओ, ठीक है। और आप लोग को ना ये देखिए चैन तो लग रही है, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। बड़ी मेहनत से यार वीडियो बनाते हैं हम लोग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। आप लोग के लिए करते हैं, हमें क्या है, हमें तो आता ही है, ठीक है। हमारा फ्यूचर आप लोगों की वजह से अच्छा बनेगा, वो बात तो ठीक ही है। लेकिन यार अगर आप लोग के लिए कुछ करते हैं तो आप लोग भी हमारे लिए कुछ करो, ठीक है। बहुत प्यार से आपके लिए बनाते हैं। ये देखिए मेरी ज़ीप लग गई है, ठीक है। हर धारी धारी पर है, ये देखिए धारी धारी पर है। कहीं पे भी कोई चुन, कोई चिकन, देख रहे हैं आप, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। कितने प्यार से मैंने लगाया है, आपको ज़ीप खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कहीं कोई भी चिकन नहीं, चैन बन करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कहीं कोई झोल नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम बैक साइड, पीछे। देखिए हमारी ज़ीप लग गई है। लगने के बाद क्या करना है, हमें ये कपड़े को थोड़ा सा काट देना है। और इसको ना, ये जरा हुक है ना तो थोड़ा कमर में बहुत चुभती है, तो इसकी वजह से हमें ना ये कपड़े को इस तरीके से रख के इस तरीके से हमको सिलाई मार देनी है, ठीक है दोस्तों। ये सिलाई, सॉरी मैंने यार बोला तो अगर आप लोग को बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दूँगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी सिलाई अच्छी लगे, मेरी कटिंग अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। मेरे चैन का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरी तरह चैन लगा के देखना, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बैठेगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी प्यारी ज़ाहिदा। अस्सलाम वालेकुम।